व्हाट अ फैंटास्टिक बाउंस बैक फ्रॉम बॉटम। बहुत बढ़िया मार्केट ने आज रिकवरी दिखाई है गैप डाउन होने के बावजूद। तो ये क्या रिकवरी जो है वो सस्टेनेबल है कि नहीं है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिनों के लिए। पहले डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और फिर इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक ग्रीन कैंडल बना है डेली टाइम फ्रेम पे, बहुत बढ़िया। पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है, 41 पॉइंट्स का हाई रिकॉर्ड किया है हमने, आज प्लस में बंद किया 41 पॉइंट्स। वॉल्यूम बहुत कम है, कल के कंपैरिजन में बहुत कम वॉल्यूम है, लेकिन एक कैंडल अच्छा खासा ग्रीन बना हुआ। बॉडी बहुत बड़ी है कैंडल की, क्योंकि बॉटम में गैप डाउन होने के बाद में यहाँ से रिकवरी की है, तो कैंडल की जो बॉडी है वो बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अब देखिए, अभी भी इसी जोन में हम लोग फंसे हुए हैं, जो हमने जोन बोला है आपको, ऊपर में 23,800, नीचे में 23,300। इसी जोन के अंदर हम लोग पिछले 10 दिन से मार्केट में फंसे हुए हैं लगभग। तो अब देखते हैं इसको ब्रेकआउट हमको किस तरफ मिलेगा। अगर ऊपर की तरफ मिलता है तो हम लोग ये ऊपर के जोन्स हमने आपको बताए हैं वो अचीव करेंगे, और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो ये वाले लेवल्स हम लोग मार्क करके रखे हैं ऑलरेडी। तो कंसोलिडेशन चल रहा है मार्केट में, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है। प्राइस एक्शन अभी भी पॉजिटिव है। हम आपको बोल रहे हैं कि हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से, हमारी व्यू के हिसाब से मार्केट इंटैक्ट है, अभी भी पॉजिटिव जाने के चांसेस मार्केट में है। तो हम लोग अच्छा दिन काउंट करेंगे मार्केट में। वॉल्यूम कम है, लेकिन जो जिस तरह से गैप डाउन हुआ था उसके रीज़न थे। अब देखिए, क्रूड का प्राइस स्टेबल है, काफ़ी दिनों से स्टेबल है। 110-115 डॉलर के बीच में क्रूड का प्राइस चल रहा है। आज भी 111-12 के आसपास चल रहा है। वो एक प्रेशर बना रहा है मार्केट पे। दूसरा जो डॉलर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सब करेंसी के सामने। हमारे करेंसी के सामने भी 90 पैसे के आसपास का रेट चल रहा है। तो ये लाइफ टाइम लो पे चल रहा है रुपीस। तो ये दो चीज़ें जो है ना, ये बहुत इंडियन मार्केट को कंसर्न कर रही है, इसलिए हम लोग एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहे हैं। अब देखते हैं तीसरा एक जो फियर अब मार्केट को सताने लगा है वो है यूएस बॉन्ड यील्ड, जो बढ़ रहा है जिस तरह से। अब वो 20 ईयर्स हाई के आसपास चल रहा है, 5.20 के आसपास आया है वो। तो 2007 में ये लेवल था बॉन्ड यील्ड का, यूएस का लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें आप देखिए जो लॉन्ग टर्म पेपर्स है उसका बॉन्ड यील्ड 5.20 चल रहा है। तो ये क्या है ना, ये कंसर्न है मार्केट में, थोड़ा सा फियर है। अब इसमें क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का जो खतरा लग रहा है उसके वजह से यहाँ पे बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को अपनी पॉलिसी टाइटन करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो ये जो फियर्स हैं मार्केट को दिख रहे हैं आने वाले दिनों में, तो इसलिए मार्केट में प्रेशर है। कल आप देखिए यूएस का मार्केट भी डाउन था, इस सुबह एशियन मार्केट भी नेगेटिव था, मिक्स नेगेटिव था। प्रेशर वहाँ पे भी दिख रहा है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसी चक्कर में आप देखिए गिफ्ट निफ्टी हमारा सुबह में एक टाइम पे 200 पॉइंट दिखा रहा था गैप डाउन, फिर 160-170 आसपास हम लोगों ने गैप डाउन लगाया, और गैप डाउन लगाने के बाद में एक शार्प रिकवरी मार्केट में, एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट आज हमने देखा। तो लगभग 200-250 पॉइंट माइनस से हम लोग 50 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। तो ये जो 250-300 पॉइंट की रिकवरी बॉटम से हुई है वो बहुत एक स्ट्रांगनेस बता रही है, जो कि हमारा ये जो जोन है ये कंसोलिडेशन कर रहा है। हम चाहेंगे कि इस तरह के जो प्राइस एक्शन बन रहा है ये एक ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट मिले। तो इंडिया विक्स देखिए कल के पॉइंट पे ये 18.5 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है। तो वोलेटिलिटी तो हाई बनी हुई है, फियर है मार्केट में अभी भी। जब इंडिया विक्स थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो थोड़ा फियर कम होगा, तो शायद हम लोग को ब्रेकआउट यहाँ पे ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। अब अगर डॉलर का प्राइस नहीं कम होगा ना, तो भी हमारे लिए प्रेशर इसी तरह से बना रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं आज का प्राइस एक्शन और क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कल के लिए, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी। हमारा व्यू था कि कल ये अगर फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट ओपन होता है तो इस लाइन का सपोर्ट दोबारा ले सकता है मार्केट, यहाँ से एक ऊपर जाने के चांसेस है। अगर इसके नीचे चलता है तो हमारे ये टारगेट्स रहेंगे
450 के आसपास के, अगर इसके नीचे चलता। लेकिन जब इतना बड़ा गैप डाउन हो जाता है ना, तो फिर कोई पॉइंट्स काम नहीं करता। अब ये गैप डाउन हुआ, उसके बाद में यहाँ पे एक रिकवरी आई, एक प्राइस एक्शन बनाया यहाँ पे, और बहुत बढ़िया यहाँ से पूरा दिन मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया। तो बहुत बढ़िया एक ट्रेंडिंग मार्केट था। आप अगर इसको प्राइस एक्शन पे फॉलो करते हैं तो बहुत आपको अच्छे से यहाँ पे ट्रेड मिला होगा आज का। तो हमने आप मॉर्निंग मैसेज में आपको एक ट्रेड दिया था। अगर ये यहाँ पे हमारा जो प्राइस एक्शन चेंज हो रहा था, तो हमने ये बोला था कि 550 के ऊपर अगर निफ्टी दोबारा चलता है तो हम लोग इसमें लॉन्ग करेंगे। 600 और 650 के टारगेट्स हमने दिए थे, जो टारगेट हमारे यहाँ पे दोनों अचीव हो गए 650 तक। तो हाई तो उसने शायद 690 तक का बनाया, लेकिन 650 तक के हमारे टारगेट्स थे वो। तो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन था, और दिख रहा था कि ट्रेंड कैसे यहाँ पे आने के बाद में इस रेजिस्टेंस को लिया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और फिर एक शानदार रिकवरी यहाँ से भी हमको देखने मिली। तो बढ़िया प्राइस एक्शन था। आप प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट को ट्रैक करने के लिए। तो प्राइस अपने आप में सारी चीजें आपको बता देता है, कैंडल्स अपने आप में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करती हैं। तो आप इंडिकेटर्स के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर प्राइस को नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत बढ़िया था आज का डे था। बॉटम पे क्लोज ओपन होने के बाद में एक अच्छी खासी रिकवरी अगर आप देखते हैं तो 400 से लेके यहाँ पे 700, यानी लगभग 300 पॉइंट की रिकवरी हमने आज दिखाई है। कल का दिन पूरा साइडवेज था, लास्ट में थोड़ा सा सेलिंग आई थी। उसके पहले वाला डे देखिए बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन था, बहुत अच्छा रिकवरी उस दिन भी दिखाई थी, और आज भी सेम डे था। तो कल के लिए हम लोग के क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। हमारी 650 के आसपास की शायद क्लोजिंग है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे समवेयर कहीं 660, मतलब ये जोन के आसपास हमारी क्लोजिंग है, ठीक है। तो हमारे लिए कल पॉइंट्स ये रहेंगे, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ओपन होता है और ये जोन के ऊपर अगर चलता है, आप मोटा मोटी 700 का राउंड फिगर पकड़ के चलिए, ठीक है। तो अब 40 पॉइंट की जगह है हमारे पास, ये एक 700, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से 200 EMA की लाइन है। अगर इसके ऊपर हम लोग निकल जाते हैं 700 को, एक लाइन आप यहाँ पे मार्क करके, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, इसको टच करता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो हम लोग इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल बंद होने दीजिए 700 के ऊपर, तो हम लोग इसमें बाय करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो डे हाई था 780, उसके बाद में ये जो हमारा 830 का जो प्रीवियस हाई बना के मार्केट नीचे आया था, तो ये टारगेट्स हमारे ऊपर के लिए रहेंगे। और फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है मार्केट, तो यहाँ पे देखिए एक स्विंग पॉइंट बनाया था मार्केट ने, ये वाला, तो इसको आप मार्क करके रखिए। ये लगभग मुझे लगता है 600 राउंड फिगर आप पकड़ के चलिए, ठीक है। तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो हमारे पास 60 पॉइंट की जगह, अगर ये नीचे आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़िया सा प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है दोबारा ऊपर जाने के चांसेस है। अगर इसको ये 600 को ब्रेक कर देता है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा आज का, जो एक स्विंग पॉइंट बना है 550 का, और उसके बाद में एक हमारा एक टारगेट रहेगा 450 के आसपास का। ये वाला टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं, जहां से आज मार्केट में बाउंस आया था। तो ये नीचे के टारगेट हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कंडीशन है जब तक हम लोग 580 के नीचे नहीं जाएंगे या ये 560 के नीचे, तो एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, एक जोन है ये यहाँ पे, तो ये सपोर्ट ले सकता है। 580 से लेके 560 का एक जोन है, उसके यहाँ से मार्केट सपोर्ट कर सकता है। तो आपको ये जोन को मार्क करके रखना है। इसके नीचे थोड़ा हम लोग एग्रेसिवली सेलिंग में जाएंगे। वो ट्रेंड डिसाइड करेंगे मार्केट कैसे किस तरह से ओपन हो रहा है, ग्लोबल क्यूज क्या आप बता रहे हैं, बाकी क्रूड ऑयल प्राइस क्या है, बाकी सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके हिसाब से मार्केट कैसे ओपन कर रहा है। जो डेटा है, पीसीआर है, या फिर आपका ओपन इंटरेस्ट है, ऑप्शन चेन है, ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद हम लोग एक मॉर्निंग में मैसेज देते हैं आपको, और उसके हिसाब से हम आपको ट्रेंड बताते हैं पर्टिकुलर डे का क्या ट्रेंड रहेगा और क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा डेटा, कल जनरेट होने के बाद में मैसेज हम लोग जैसे डेली देते हैं। तो एक आप टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मॉर्निंग मैसेज के लिए। तो वो लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं।
तो उसमें हम आपको मॉर्निंग मैसेज आपको डेली हम लोग को देते हैं उसको। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।